Hello friends, my name is Nargis Gupta. In last video we have discussed about the introduction to file handling topic. In this video we will discuss how to write in a file and how to read from a file. So basically मैं डायरेक्ट आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा. उस प्रोग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे हम फाइल के अंदर रीड करते हैं और कैसे हम फाइल के अंदर राइट करते हैं कोई कंटेंट को. यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले वी रिक्वायर्ड दी हैज़ इंक्लूड. एज इंक्लूड क्या हम इंक्लूड करते हैं, stdio.h हेडर फाइल को हमें इंक्लूड करनी पड़ती है. ये हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर ली. उसके बाद में सबसे पहला प्रोग्राम में बता रहा हूँ आपको राइटिंग टू अ फाइल के अंदर हम कैसे राइट करें, और सेकंड प्रोग्राम में बताऊंगा कि रीड कैसे करें. हम दोनों सेपरेट प्रोग्राम्स बनाएंगे. देन उसके बाद में हम एक कंबाइंड प्रोजेक्ट बनाएंगे आफ्टर 3 and 4 वीडियोस. नाउ मैंने यहाँ पे void और मेन, और void मेन के अंदर आपको क्या करना है, आपको क्योंकि फाइल के अंदर राइट करना है. अब फाइल के अंदर जब आपको राइट करना है तो मुझे एक लूप चलानी पड़ेगी. और मैं फाइल के अंदर क्या राइट कर रहा हूं, सिर्फ कैरेक्टर्स. अभी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या देखेंगे, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को फाइल में कैसे रीड करना है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को फाइल में कैसे राइट करना है. अभी हम कैरेक्टर, तो एक इंटीजर मैंने लूप के लिए ले लिया. उसके बाद में हमारे फाइल का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया, FILE फाइल स्टार FP नाम का मैंने पॉइंटर ले लिया. जब फाइल ओपन हो जाएगी उसके बाद में वो फाइल के नेम से फाइल नहीं जानी जाएगी, उसके पॉइंटर के नेम से जानी जाएगी. ये बेसिक सब हम देख चुके हैं. उसके बाद में हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें कैरेक्टर एरे की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उस कैरेक्टर एरे में जो भी होगा उसको उस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे में जो भी कंटेंट है उसे हम फाइल के अंदर हमें डालना है. तो लेट सपोज मैं कोई कंटेंट लिख लेता हूं, जिस कैरेक्टर एरे का साइज हमने 20 ले लिया. और लेट सपोज दिस कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग क्या है मेरे पास, वेलकम टू नरगिस गुप्ता चैनल. ये हमने एक स्ट्रिंग ले ली. अब इस स्ट्रिंग को मुझे फाइल के अंदर क्या करना है, स्टोर कराना है. इसके बाद में FP नाम का जो पॉइंटर बनाया है, अब आपको उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करनी पड़ेगा. फाइल बने या ना बने, कोई भी ऑपरेशंस हम फाइल में परफॉर्म करेंगे तो फाइल को सबसे पहले हमें ओपन करना पड़ेगा. उसका रीजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्योंकि जब F ओपन का मतलब ये होता है कि आप मेन मेमोरी के बफर के अंदर आप राइटिंग परफॉर्म करेंगे, और मेन मेमोरी में ही सारा जो काम होगा उस काम को आप स्टोर कहाँ करा देंगे, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर. ठीक, तो हमने फाइल को ओपन कर लिया. जब फाइल को ओपन करना है तो हमें एक फाइल का नेम देना पड़ेगा. तो लेट सपोज द फाइल नेम इज राइटिंग. ये राइटिंग हमने .txt हमारी एक फाइल है, और इसका हमने मोड, क्या मोड हो सकता है, मोड्स हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, बट हम राइट करना चाहते हैं फाइल के अंदर, तो W हमने यहाँ पे लिख दिया. राइटिंग मतलब, और आप डबल कोट्स देख रहे हैं, मतलब दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज नॉट अ कैरेक्टर. W इज नॉट अ कैरेक्टर. जो मोड्स होंगे वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होंगे. उसके बाद में अब बाई चांस किसी रीजन वश फाइल ओपन नहीं हो पाई, या फिर आप रीड कर रहे हो और कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती और रीड नहीं हो पाई, तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट कॉल कर देंगे इफ, और इफ के अंदर लिख देंगे यदि FP इक्वल्स टू, यदि नल है, FP इक्वल्स टू नल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वी कांट ओपन दी फाइल. थोड़ा सा मैं इसको इंटेंड कर दूं, तो FP इक्वल्स टू नल, इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दें, printf, और printf के अंदर हम क्या लिख दें, कैन नॉट ओपन दी फाइल. हम किसी रीजन वश उसको ओपन नहीं कर पा रहे हैं. ठीक, इतना करने के बाद में अब आप यहाँ पर देखिए, ये तो हो गई आपकी फाइल ओपन. ठीक है, अब जब फाइल ओपन हो गई तो उस फाइल के अंदर आपको राइट इन परफॉर्म करना, स्टार्ट कर देना है. तो फोर लूप हमने स्टार्ट किया, और फोर लूप के अंदर I इक्वल्स टू 0 और I इज लेस देन. अब आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात होगी, क्योंकि आप स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, कैरेक्टर्स ऑफ सेट ऑफ कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की क्या लेंथ है, उस लेंथ तक ही हम क्या करेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा वेलकम टू नरगिस गुप्ता चैनल,
तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ, मतलब क्योंकि एक एक कैरेक्टर्स को हम राइट कर रहे हैं फाइल के अंदर, पहले W होगा, फिर E होगा, फिर L होगा, फिर C होगा, फिर O होगा, फिर M होगा, फिर E होगा, फिर स्पेस होगा, फिर T होगा, फिर O होगा, फिर स्पेस होगा, इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है, क्या उस हर एक पूरी जो फाइल है कितने कैरेक्टर्स हैं उसमें, उसकी आपको लेंथ लिखना पड़ेगा। आई थिंक मैंने जो एरे है अपना उसका साइज कम लिया था, मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ क्योंकि कंटेंट्स हमारे ज़्यादा हैं उसके अंदर। तो उसके लिए आपके पास एक इनबिल्ट फंक्शन है strlen, जिससे आप स्ट्रिंग का लेंथ का पता लगा सकते हैं। और आपकी स्ट्रिंग जिसका नाम आपने क्या दिया है यहाँ पे ch कैरेक्टर, अब यहां पर ये कब तक चलती जाए, जब तक कि i की वैल्यू तब तक चलती जाए स्ट्रिंग लेंथ तक, और उसके बाद में i को हम प्लस प्लस करते जाएं। ये हम i को प्लस प्लस करते गए, ये फॉर लूप को हमने यहां पे बंद कर दिया। अब फॉर के अंदर, फॉर लूप को अपन ने ओपन कर लिया। फॉर के अंदर आपको क्या करना है, अब फॉर के अंदर आपको सबसे पहली चीज कि जो भी कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को फाइल के अंदर राइट कराना है। तो उसके लिए जो फंक्शन है हमारे पास fputc, क्योंकि आप कैरेक्टर्स को डाल रहे हैं, यदि स्ट्रिंग को डाल रहे होते तो fputS होता। अब एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को फाइल के अंदर राइट करा रहे हैं, तो fputc, और fputc के साथ में आपके पास में जो कैरेक्टर है ये हमारा कैरेक्टर हो गए, और उसके बाद में fp फाइल के अंदर जो भी उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर उन कैरेक्टर्स को आप पुटअप करते जाएंगे। तो ये हो गया। बस इसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी फाइल हमारी ओपन हुई थी उस फाइल को हम क्लोज कर देंगे। तो क्लोज, कौन सी फाइल ओपन हुई थी हमारी, फाइल का नेम क्या था, फाइल का नेम है हमारा यहाँ पर fp, क्योंकि आप क्या है पॉइंटर से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। तो f क्लोज फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया, सॉरी इट्स f क्लोज, और fp को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, और ये हमने यहाँ पे जैसे ही क्लोज करा और ये हमने बंद कर दिया, पैरेंट मेन फंक्शन यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। यदि आप इस प्रोग्राम को अब देखेंगे तो हमने क्या किया, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एक हमने इंट वेरिएबल ले लिया क्योंकि हमें लूप चलाना था, फॉर लूप, आप वाइल भी यूज कर सकते हैं। फाइल स्ट्रक्चर ले लिया जिसमें $fp फाइल का पॉइंटर ले लिया हमने, fp जो, और हमने कैरेक्टर में एक स्ट्रिंग ले ली जिस स्ट्रिंग को हमें राइट कराना है फाइल के अंदर। फाइल को ओपन करा और उसका मोड क्या सेट कर दिया हमने, w फॉर राइट मोड। सबसे पहले चेक करेंगे हर एक प्रोग्राम बनाते वक्त कि क्या फाइल नल तो नहीं है, मतलब फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। यदि फाइल नल होगी तो मैसेज रिटर्न कर देगा कैन नॉट ओपन द फाइल। बाई चांस फाइल नल नहीं है तो हमने एक फॉर लूप स्टार्ट किया। फॉर लूप कहाँ तक चलाया हमने, जो स्ट्रिंग की लेंथ है उस लेंथ तक चलाया। उसके बाद में उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर विद द हेल्प ऑफ fputc फंक्शन हम फाइल के अंदर राइट परफॉर्म करते गए। अब मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 एरर्स हैं। 6 एरर्स क्यों हैं, क्योंकि यदि आप यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पर stdio.h ये जो लिखा है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैप्स हटाना पड़ेगा। तो हैज़ इंक्लूड stdio.h, ये हमारी एरर्स यहाँ से चली गई। एक एरर बचती है एक्सप्रेशन सिंटेक्स की। एक्सप्रेशन सिंटेक्स की यहाँ पे एरर आ रही है। यदि आप देखें तो ये एरर हमें क्यों रिप्रेजेंट हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइल का नेम ch ले लिया है और यहाँ पर आपने क्या किया था, सॉरी दिस एरर कम्स फ्रॉम दी, क्योंकि आपने उस कैरेक्टर एरे को तो ले लिया, बट कैरेक्टर एरे को जब आपने लिया तो यहाँ पर आपने फॉर लूप चलाया। जब आपने फॉर लूप चलाया तो पहले फर्स्ट बफर के जब हम फाइल को रीड करेंगे या राइट करेंगे तो fp कहाँ पे पॉइंट करेगा, बफर का जो भी फर्स्ट कैरेक्टर होगा उस पर। तो फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करने के लिए आपको उस फर्स्ट लोकेशन तक पहुंचना पड़ेगा, तो i = 0। देन सेकंड कैरेक्टर को रीड करेगा तो i = 1। देन थर्ड कैरेक्टर को रीड करेगा तो i = 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपको i को भी पास करना पड़ेगा। द प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड। यदि आप रन करेंगे, रन टाइम पे भी हमारी कोई एरर नहीं है, परफेक्टली रन हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि स्क्रीन पे आउटपुट तो दिखा नहीं,
क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इस प्रोग्राम के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, आप राइटिंग परफॉर्म कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फाइल में। अब हम जो फाइल का नेम है वो है हमारा writing.txt। इस फाइल के अंदर हम विन के अंदर जाके देखेंगे तो वहां पे हमें ये मैसेज शो होगा, ये इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी कि वेलकम टू नरगिस गुप्ता चैनल। चलिए हम वहां पे चलते हैं और वहां पे चल के देखते हैं कि मैं यहाँ पे विन के अंदर आ गया हूँ। और विन के अंदर यदि आप देखेंगे तो हमारे फाइल का नेम क्या था, आपने फाइल का नेम बनाया था राइटिंग, तो W पे क्लिक कर दें तो ये writing.c हमारी फाइल बन चुकी है। यदि इस राइटिंग फाइल को आप ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आपने ओपन किया तो यहाँ पे देखिए आपको मैसेज दिख रहा होगा, वेलकम टू नरगिस गुप्ता चैनल। मतलब जो कंटेंट था वो फाइल के अंदर आपका स्टोर हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी हाउ टू राइट इन अ फाइल। सिर्फ अभी हमने कैरेक्टर्स को फाइल के अंदर राइट किया है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियोस में हम स्ट्रिंग को राइट करेंगे। उसके बाद में हम printf scanf के थ्रू हम कैरेक्टर स्ट्रिंग व्हाटएवर 01 कुछ भी होगा उसको राइट कराएंगे। उसके बाद में fread फंक्शंस आएंगे, fwrite फंक्शंस आएंगे, उन सबको हम डिटेल में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज, ये तो हो गया हमारी फाइल को हमने राइट करा दिया। जैसे कि मैंने बोला था मैं सेपरेट प्रोग्राम दोनों के लिए आपको बना के दिखाऊंगा। अब मैं यहां पर, ये तो हमने कर लिया फाइल के अंदर राइटिंग। अब उस फाइल में जो कंटेंट है, जिसको वेलकम टू नरगिस गुप्ता चैनल, इस कंटेंट को मैं रीड करना चाहता हूं और अपने कंसोल पे डिस्प्ले कराना चाहता हूं। तो मैं यहां पर एक और न्यू इस प्रोग्राम बनाता हूं यहां पर, और इस प्रोग्राम का नाम रख देता हूं मैं यहां पर, सेव एज कर लेते हैं अपन, और सेव एज करके अपन रीड परफॉर्म कर रहे हैं। तो रीड करके यहां पर हैज इंक्लूड की आपको रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हैज इंक्लूड में stdio.h फंक्शंस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फाइल जो है आपके फाइल के लिए आपको स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो स्ट्रक्चर कहाँ पे अवेलेबल होगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर। उसके बाद में conio.h, क्योंकि आपको स्क्रीन को होल्ड करके रखना पड़ेगा। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि जो मैसेज होगा फाइल के अंदर, जो कंटेंट होगा उसको हम प्रिंट कराएंगे। वॉइड मेन के अंदर हम आ गए। मेन के अंदर आने के बाद में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैरेक्टर, सो कैरेक्टर CH हमने कैरेक्टर ले लिया, क्योंकि हमें कैरेक्टर्स को रीड आउट करने हैं। ये फाइल स्ट्रक्चर ले लिया, जिसमें आपके पास में FP हमने फाइल का पॉइंटर बना दिया। FP इक्वल्स टू उस पर्टिकुलर फाइल को हमने ओपन कर ली, F ओपन, और ओपन करने के बाद किस फाइल का कंटेंट को आप रीड आउट करना चाहते हैं, तो मैं रीड आउट करना चाहता हूं हमारा writing.txt फाइल के अंदर का कंटेंट। क्या मोड होगा उसका, राइट करना है, रीड करना है मुझे, तो R मोड, R फॉर रीडिंग मोड। उसके बाद में यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्या वो फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं हम कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आपको इफ स्टेटमेंट, इफ के अंदर क्या कंडीशन डाल दे देना है, FP इक्वल्स टू, यदि नल है तो हम ये मैसेज प्रिंट कर दें। क्या मैसेज प्रिंट कर दें हम, यदि FP इक्वल्स टू नल है, इट मीन्स हम मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि हम फाइल को ओपन नहीं कर पा रहे। तो प्रिंट F कैन नॉट ओपन द फाइल और कैन नॉट ओपन द फाइल। कोई भी रीजन हो सकता है, या तो वो फाइल एग्जिस्ट ना करे, या फिर वो फाइल आपकी सिस्टम से डिलीट हो गई है, व्हाटएवर, कोई भी रीजन हो सकता है। अब इतना काम करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे समझिए आप। इतना काम करने के बाद में हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक लूप, और उस लूप के थ्रू हम हर एक कैरेक्टर को, यहाँ पे मैं थोड़ा इंटेंटेशन कर देता हूँ यहाँ पे, उस लूप के अंदर आपको क्या करना है, हमारे कैरेक्टर्स को रीड आउट करना है। तो वाइल लूप हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। वाइल लूप में वाइल को हमने ट्रू कर दिया, जब तक ट्रू रहे, जब तक कि फाइल के अंदर हमें कैरेक्टर्स मिलते जाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, CH इक्वल्स टू, किस फंक्शन को कॉल करना है, आपको फंक्शन को कॉल करना है GET गेट, और क्या चाहिए आपको, कैरेक्टर। तो इसमें fgetC फंक्शन का आप यूज करेंगे, और कैरेक्टर यदि आपको मिलते जाएं, कहां से कैरेक्टर मिलेंगे, कहां पे हैं आपके कैरेक्टर, किसमें स्टोर्ड है, उस फाइल के अंदर। और हमने बोला था जब फाइल ओपन हो जाती है, इट मींस यदि फाइल आपकी सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर आ गई है, तो उसमें अब आफ्टर ओपन फंक्शन कॉल के बाद उस फाइल को हम उसके नेम से नहीं जानेंगे, उस फाइल को उसके पॉइंटर से जानेंगे। तो FP, उसके बाद में
यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगा दी, कैरेक्टर्स हमसे मिलता जाएगा। बाई चांस कब तक मिलता जाए, यदि CH इक्वल्स टू EOF एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल जो है आपका एक मैक्रो है, दिस इज अ स्पेशल सिंबल, इसकी जो वैल्यू है ASCII वैल्यू वो 26 है। जैसे ही एंड ऑफ फाइल मिलेगा मतलब आपका कंपाइलर समझ जाएगा कि उस फाइल के अंदर अब कुछ भी नहीं है, उसने जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे के सारे कैरेक्टर्स को रीड आउट कर लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसको हम ब्रेक कर देते हैं। यदि इफ CH इक्वल्स टू EOF मिल जाता है तो ब्रेक हो जाएगा, और यदि नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, प्रिंट F। क्या प्रिंट कराना है आपको, %C किस लिए लिया आपने, कैरेक्टर्स को प्रिंट कराना है। कैरेक्टर्स क्या हैं आपके CH के अंदर, तो ये हमने printf फंक्शन को कॉल किया। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये while लूप को क्लोज करना पड़ेगा। जिस फाइल को आपने ओपन किया था उस फाइल को आपको क्लोज करना पड़ेगा। ये हमने उस फाइल को क्लोज कर दिया। अब आप देखेंगे तो आपको कंसोल पे जो आउटपुट दिखेगा वो ये दिखेगा, जो writing.txt फाइल में अपन ने राइट किया था वेलकम टू नरगिस गुप्ता चैनल, वो आपको कंसोल पे दिखेगा। तो मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, कंपाइल सक्सेसफुली, 0 एरर, रन करता हूँ तो आप कंसोल पे यहाँ पे देख PLRSCR फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर देंगे। रन सक्सेस, कंपाइल सक्सेसफुली, रन सक्सेसफुली, बट क्या हुआ, रन तो हो गया। और ये आपके पास यदि देख पा रहे हैं आप तो ये आउटपुट वापस से मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, रन, और ये आउटपुट आ गया वेलकम टू नरगिस गुप्ता चैनल। सो जो फाइल के अंदर कंटेंट को हमने राइट किया था उस कंटेंट को हमने यहाँ पे रीड आउट कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट दी हाउ टू रीड एंड राइट contents or information in a file. In next video we will discuss about the modes of files in next video. Thank you so much.